देखो, हो सकता है 45 साल में ब्याह के लिए शेरवानी खरीदने में व्यस्त पवन सिंह को ये यूजीसी का हो रहा प्रोटेस्ट नहीं दिखा होगा। इनको थोड़ा बताते हैं, इनको थोड़ा समझाते हैं और फिर इनसे सवाल पूछते हैं कि भैया इस पे आपका कुछ प्रतिक्रिया है कि खाली इस पे टीका टिप्पणी ही करिएगा जब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा तब। जब यूजीसी को मोदी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था देश में, तब बहुत आवाज उठा था, बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत सारे लोगों ने आके अपनी प्रतिक्रिया दिया था और उस समय पवन सिंह को लेके इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा बात किया जा रहा था कि आइए आप भी कुछ बोलिए, आप भी कुछ प्रतिक्रिया दीजिए। और प्रतिक्रिया उस समय दिए जब सुप्रीम कोर्ट से इस पे स्टे लग गया तब। लेकिन स्टे का एक चीज बड़ा दिक्कत वाला है। मान लीजिए वो जज साहब स्टे लगाए हैं, लेकिन दूसरे जज साहब आएंगे कहेंगे ना ना हटाइए इस स्टे को, यूजी से लाद देना चाहिए, तो यूजीसी लाद दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आप अगर कॉलेज में प्रवेश करते हैं और अगर आप इस तरीके से कुछ भी करते हैं तो आप पे यूजीसी का एक्ट लगेगा। और वो क्या था वो सुन लीजिए, फिर इनके पे आते हैं। मूछ पे हाथ लगा लोगे तो मुकदमा है, चोटी पे हाथ रख लोगे तो मुकदमा है, अगर तिलक छापा करके जा रहे हो और किसी जाति बिरादरी के बच्चों को पसंद नहीं आई उसमें मुकदमा है। आप मन में क्या सोच रहे हो, उसमें भी मुकदमा है। बच्चियों को ऑफर दिया जाएगा शादी के लिए, जबरन शादी करो और इस समानता के आयोग के नाम पर यह बोले जाएगा एक उच्च जाति की महिला ने हमें नीचा जाति का बताकर हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया, आपकी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। देखो, हल्का हल्का इंटरनेट पे इसको लेके बात हो रहा था, इसके बारे में जिक्र किया जा रहा था, इसको लेके लोग आपस में बात करने लगे थे। एक बार जंतर मंतर पे धरना देने के लिए कुछ लोग गुट बनाए थे, तो पुलिस जो है वो पार्टिकुलर घर घर जाके सब लोगों को हाउस अरेस्ट कर लेती है और उन लोगों को जंतर मंतर जाने नहीं दिया जाता है। लेकिन कहते हैं ना, आंदोलन को जितना दबाओगे वो स्प्रिंग की तरह दबेगा और फिर ऐसा बैठ मारेगा कि पूरा उधड़ा भंग हो जाएगा। जैसे अभी तलचट्टों के साथ हुआ था, वो लोग आके उधड़ा भंग करके एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले ही लिया, तो उन लोगों को उस समय तो दबा दिया गया था। लेकिन फिर सोनीपत से लोग निकले और सरकार से सवाल पूछने लगे कि आइए सवाल का जवाब दीजिए, बताइए कि ये यूजीसी कानून को हमारे देश में सवर्ण कैटेगरी पे क्यों लादा गया है। एक ब्राह्मण जो रिक्शा चला रहा है, जो गार्ड का नौकरी कर रहा है, वो अगड़ा हो गया, वो बहुत पैसा वाला हो गया, उसको सरकार धनवान मान ली। लेकिन चिराग पासवान के आने वाला औलाद आज भी पीड़ित होगा, वंचित होगा, शोषित होगा। ये कैसे हो सकता है? और लोग सवाल पूछने लगे और फिर यूजीसी पे भी बात होने लगा और इसको लेके प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट जो है वो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे भीड़ का अंदाजा लगा सकते हैं, पुलिस की चौकसी का अंदाजा लगा सकते हैं और दिल्ली जंतर मंतर पे जो हुआ वो आज इंटरनेट पे चारों तरफ वायरल हो रहा है। अब वायरल हो रहा है तो लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर किस तरीके से कौन लोग हैं जो आके इस पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कौन लोग चुप हैं। अब बात करें तिलचट्टों के बारे में, तो उस पर तो मोदी जी का फोटो लगा के पवन सिंह ने बहुत अच्छा से पोस्ट किया था। यूजीसी का जब सारा मैटर खत्म हो गया था उस समय भी आगे पवन सिंह ने पोस्ट किया था। तो अब लोग ये जानना चाहते हैं कि पवन भैया उस समय तो आप चूक गए थे, उस समय आप दूसरे काम में व्यस्त होंगे, इसलिए आप अनाउंसमेंट आने के बाद ये किए, आगे ट्विटर पे पोस्ट किए। अब तो सब आपके सामने हो रहा है। अब तो देश के लोग जो हैं वो एकत्रित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, इस तरीके का कानून हम पे नहीं लादा जाना चाहिए, इसको सरकार जो है वो विड्रॉल कर ले, सरकार इसको हटा ले। फिर इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही? अब सवाल ये भी है कि फिर पवन सिंह का ही काहे इतना चुल है भाई, तुमको पवन सिंह ही काहे बोले? तो देखिए, पवन सिंह इसलिए बोले क्योंकि जब इनको वोट चाहिए होता है तो ऐसे करते हैं, बबुआ ने से हिला पर खंड हो या जिला। लेकिन अभी जब कॉलेज में इस तरीके से दुर्दशा हो रहा है बच्चों का और आप जाति की राजनीति करते हैं, आप जाति के नाम पे गाना गाते हैं, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि नहीं बनता है, बताइए, कि आप जाति के लिए आवाज़ उठाएं। नहीं, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपका डाउनफॉल आ रहा है तो आपको बबुआनी याद आने लगता है, आपको राजपूत समाज याद आने लगता है, आप वैसे जगह से चुनाव लड़ने की योजना बनाते हैं जहां पे ज़्यादा राजपूत हो और वहां से आपको वोट मिले। तो आज राजपूत बेटी पे ये दबाव बनेगा कि देखो कॉलेज में हमरा से ब्याह कर लो तब तुम बढ़िया से रह पाओगी, नहीं तो फिर तुमको दिक्कत होगा और करना पड़ेगा, उस पर दबाव बनाना पड़ेगा। तो फिर ये कितना बड़ा समाज का क्षति है। मतलब
एक लड़की अपने मन से करे तो जाओ मन से करो, अपने लायक देख रहे हो, किसी जाति में हो, कर रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दबाव बना के एक राजपूत लड़की का शादी किसी दूसरे लड़के से हो जाए या फिर उसका शोषण करे इस एक्ट के नाम पे, तो क्या पवन भैया आपको अच्छा लगेगा? तो आप बताओ, ई राजनीति का चपरासी वाला पद एमएलसी क्या आपके समाज से बड़ा हो गया? और अगर बड़ा हो गया तो जाओ चुप रहो, जाओ पहनो लुगा, करो डांस, इस पे आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन अगर है राजपूती खून, है राजपूत के बेटियों का सम्मान बचाने का थोड़ा सा भी एक कतरा शरीर में नहीं देखना चाहते और राजपूत बेटों का लाश, तो आपसे निवेदन है कि इस पे एक ब्रीफ प्रतिक्रिया जो है वो दीजिए या फिर लाइव आइए, इसके बारे में जिक्र करिए। और कुछ नहीं कहना है, बस इतना कहना है कि देखिए हम आपको बता भी दे रहे हैं, फ्री में बता दे रहे हैं। मेरा बात तो आप देखते हैं, हम तो जानते ही हैं कि आप मेरा वीडियो देखते रहते हैं। तो बस आपको इतना करना है कि आप बस इतना कहिए कि देखिए यूजीसी एक्ट सही है, आप यूजीसी लेके आए, इसका हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। लेकिन जन्म लेना राजपूत जाति में अपराधी नहीं होना चाहिए, उसके बात को भी सुनना चाहिए। और ये जो मन में सोच लेने से सामने वाले को अपराधी बनाया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलती करे तो उसको सजा मिले, वो राजपूत जाति का ही क्यों ना हो, इसका हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। और दूसरा चीज आपको ये भी बोलना है कि अगर कोई झूठा केस लगाता है इस तरीके का जाति वाला, तो उसको 10 लाख रुपया फाइन और उम्र कैद भी सजा होना चाहिए, तब फर्जी SC/ST का एक्ट या फिर यूजीसी जो है वो नहीं लाएगा। इतना तो बोल सकते हैं, इतना तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। समाज के लिए ये बहुत अच्छा बात है। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट देना चाहिए और आके अपना स्टैंड रखना चाहिए। अब देखना है कि आपको अपना एमएलसी पद प्यारा है, अपना इज्जत, अपना क्या, अपना मतलब व्यूज प्यारा है कि समाज प्यारा है। अब अगर खाली आपको अपना प्यारा होगा तो फिर समाज भी आपसे हाथ जोड़ेगा। ठीक है, जब आपको अपना प्यारा है तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे। जंतर मंतर पे कोई नेता नहीं ना आ रहा है, या फिर सोशल मीडिया पे हम लोग जैसे लोग ही आके ना आज आवाज़ उठा रहे हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। आवाज़ उठ रहा है ना, जंतर मंतर तक लोग जा रहा है ना, आगे भी चला जाएगा, लोग को सच्चाई तो आपके बारे में पता चल जाएगा। तो देखते हैं क्या करते हैं, आप बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद।